ज़ारो की बात सुनी, मगर उसके ज़हन में अपनी माँ की नसीहत गूंजने लगी, कभी किसी अजनबी के लालच में मत आना। यह सोचकर उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि उसे होशियारी से काम लेना होगा। ज़ारो उसे जंगल के और अंदर ले जा रहा था, जहाँ घने पेड़ों के बीच रहस्यमय रास्ते मुड़ रहे थे। अचानक मियाँ रुक गई और घबराए हुए लहजे में बोली, ज़ारो, वह देखो, पीछे कोई हमें देख रहा है। ज़ारो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर मियाँ झाड़ियों में कूद गई और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। ज़ारो ने गुस्से से फुफकारा और उसका पीछा किया, लेकिन मियाँ अपनी चतुराई की वजह से तेजी से निकल भागी। मियाँ तेजी से दौड़ती हुई समुद्र के किनारे पहुँची। वह तेज सांसें लेते हुए पीछे देखने लगी कि ज़ारो आ रहा है या नहीं। तभी उसने समुद्र के उस पार एक जहाज देखा, जैसे कोई मदद करीब हो। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक उसके पीछे सरसराहट की आवाज आई। ज़ारो एक झाड़ी के पीछे छुपा था। जैसे ही मियाँ ने पीछे देखा, ज़ारो ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया। मियाँ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ारो की पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक एक छोटे मगर बहादुर पपी की आवाज गूंजी, छोड़ दो मेरी दोस्त को। एक नन्हा सफेद पपी झाड़ियों से बाहर आया और ज़ारो पर जोर से भौंका। ज़ारो चौंक गया और मियाँ ने इस मौके को गंवाए बिना खुद को छुड़ा लिया। पपी ने ज़ारो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और ज़ारो गुस्से से फुफकारता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। मियाँ ने पपी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पपी ने खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाई और बोला, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वे दोनों समुद्र किनारे बैठकर जहाज का इंतजार करने लगे। अब वे न सिर्फ बच गए थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे।